हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज नवरात्रि की आसान पूजा विधि और कलश स्थापना जो कि प्रथम दिन की जाती है, वो कैसे करना है। तो सर्वप्रथम आप एक चौकी लगा लें, चौकी पे पीला या फिर लाल कपड़ा बिछा लें। उसके बाद यदि आपके घर में जवारे उगाए जाते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जवारे के लिए एक मिट्टी का बर्तन ले लें और माँ को सबसे पहले स्थान देने के लिए कोई आसन ले लें। तो जैसा देखिए, आसन मैं दे चुकी हूँ, इस पर माँ को विराजमान करूँगी। घर में नई फ़ोटो मूर्ति लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो फ़ोटो है, जो मूर्ति है, उसी से आपको पूजन करना है। दोस्तों, ये पूजन विधि जो है बड़ी आसान है और पूरी तरह से ये शास्त्रोक्त जानकारी है, बिल्कुल सटीक जानकारी है। तो किसी भी प्रकार का भ्रमित मत होइए कि वीडियो छोटी है या फिर जानकारी आपको सीमित दी गई है। तो अब यहाँ पे गौरी गणेश जी को स्थान देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोई पूजन करेंगे तो बिना गौरी गणेश को स्थान दिए, आसन दिए, उनका पूजन किया हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो यहाँ हल्दी को देख लीजिए, हल्दी को जल मिला करके गंगा जल से मैंने गौरी जी तैयार कर लिया है। अब गौरी जी को तैयार करना और रखना, आप गोबर से भी इन्हें गौरी जी का स्वरूप बना सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी से बना सकते हैं, और कुछ नहीं है तो हल्दी, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है, तो हल्दी से मैंने गौरी जी को तैयार कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, जो सुपारी आती है उसमें मौली लपेटकर गणेश जी का स्वरूप तैयार कर लीजिए। चूँकि आपको दिखाऊंगी, अगर लपेटूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले से ये सारी तैयारियां करके रखी है कि जो चीज़ें आसान आपको लगे। यहाँ पे देखिए स्वास्तिक बन चुका है कलश पे स्वास्तिक आप ज़रूर बनाइए, चाहे आप मिट्टी का रख रहे हैं, चाहे फिर आप किसी धातु का रख रहे हों, तांबे का, पीतल का, लेकिन स्वास्तिक इस पर ज़रूर बना लें। क्योंकि एक चीज़ कहा जाता है दोस्तों कि नवरात्रि की पूजा ही अधूरी मानी जाती है यदि हम कलश ना रखें तो। कलश रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, देखिए मैं आसानी से बता रही हूँ, लेकिन कलश की महत्ता शास्त्रों में बहुत बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि कलश की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी और कलश पूर्ण पात्र माना जाता है। तो ऐसे आप जो है कलश तैयार कर ले, ये किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी का लें। बहुत सारे लोग जवारे जहाँ उगाते हैं उसी पे कलश रखते हैं, तो जैसा आपके यहाँ व्यवस्था हो उस तरह रखें। लेकिन मैं आसान विधि से आपको बताती हूँ कि यदि जवारे नहीं उगाते हैं तो आप कलश कहाँ रखें, कैसे जो है कलश स्थापित करें। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे सुपारी है, हल्दी है और सिक्का है, जो कि मैं कलश में डाल दूँगी। कलश में डालने के बाद दोस्तों, कलश की जो शुभता होती है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसा आप कर लें। उसके बाद कलश को जो है स्थान दिया जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि स्थान किस प्रकार मैं दे रही हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि कलश की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से होने के कारण इससे बहुत सारे कलश में जो वास करने वाले देवी देवता हैं उनका, यानी कि संपूर्ण देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। कलश की गले में मौली यानी कि धागा लपेटना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है इसके बाद ही हमारा कलश पूर्ण माना जाता है। तो ये कर लें। उसके बाद कलश में हम गंगा जल डालेंगे। सर्वप्रथम जो है गंगा जल डालेंगे, साधारण जल डालेंगे। और उसके बाद दोस्तों कलश में सुपारी, सिक्का, ये सारी चीज़ें डालेंगे और यहाँ पे कलश को हम स्थान देंगे। थोड़ा सा चावल रख सकते हैं, थोड़ा सा फूल रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, और उसके बाद हम कलश को स्थान देंगे। दोस्तों, कलश को स्थान देने के लिए कभी भी नीचे नहीं देना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ रख लेना चाहिए। यहाँ आम की पत्तियाँ हैं जो थोड़ी सी, जैसे कि आजकल देख रहे हैं, बहुत नरम पत्तियाँ होने के कारण, बहुत नाजुक होने के कारण जल्दी सूख जा रही हैं, तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। कलश में रखने के लिए जौ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। तो ये एक पात्र भरकर, मिट्टी का यदि आप कलश रख रहे हैं तो मिट्टी का ही कोई बर्तन ले लें, उसमें अनाज भरकर इसके ऊपर रख दें। उसके बाद दोस्तों आप जो है एक नारियल रखें। नारियल का मुख जो होता है वो साधक की तरफ होता है, यानी कि आपकी तरफ, यदि आप पूजा करें तो आपकी तरफ मुख होना चाहिए, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस प्रकार करें। उसके बाद कलश में यदि नारियल में आप कपड़ा लाए हैं तो कपड़ा लपेट सकते हैं, नहीं लाए हैं तो आप इसे जो है मौली लपेट करके भी नारियल को रख सकते हैं। तो इस विधि से हमारी कलश स्थापना पूर्ण हो चुकी है और आप भी कोशिश कीजिए कलश स्थापना पहले दिन ज़रूर करें। अब देखेंगे पूजा कैसे करना है। तो दोस्तों, माँ की बहुत अच्छी चुन्नी लाइए, जितनी आपको मतलब लगे कि जो चुन्नी आपको सबसे अच्छी लग रही है वो लाइए। पूरी तरह से आज माँ का श्रृंगार कीजिए। तो जो आपको सबसे अच्छी लगे वो माँ के लिए वस्त्र लाइए, इत्र लाइए, सुगंधित पुष्प लाइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करना चाहिए और आप भी अवश्य करें।
और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि माँ की जब भी पूजा आराधना करें तो जैसे कि बात न करते रहें, मुंह में मंत्रों का जप करते रहें। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे, उनको जल से स्नान कराएंगे, फिर गौरी माता को जल से स्नान कराएंगे, फिर कलश देव को स्नान कराएंगे। कलश में संपूर्ण देवी देवताओं का हाथ जोड़कर आवाहन करेंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो मन ही मन संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन करें, उन्हें जो है कलश में विराजमान होने के लिए उनसे प्रार्थना करें, आग्रह करें। फिर पुष्प चढ़ा देंगे, पहले गणेश जी को, फिर गौरी माता को, फिर दीप जी को, फिर उसके बाद दीप जी यानी कि दीपक को, फिर कलश देवता को, फिर जो है इसके बाद जो पूजन होता है वो माँ दुर्गा का होगा। तो माँ दुर्गा का पूजन करें, लेकिन गणेश जी को आप अक्षत लगाएं, उसके अक्षत चढ़ाएं, उसके बाद सिंदूर चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, सब कुछ जो है गणेश जी को भी चढ़ाया जाता है। तो इस विधि से करके दोस्तों संपूर्ण पूजा हमारी पूर्ण हो जाती है। कलश देव का भी पूजन करना न भूलें। कलश का पूजन प्रतिदिन होता है, लेकिन प्रथम दिन तो विशेष होता है। तो कलश का पूजन जैसे माता का पूजन करते हैं वैसे प्रतिदिन कलश का पूजन होता है, जवारों का पूजन होता है, दीपक जो प्रज्वलित करेंगे वो होता है। कुछ लोग अखंड दीप जलाते हैं और कुछ लोग जो है सिर्फ पूजा के समय सुबह और शाम का दीपक जलाते हैं। तो अखंड दीप की वीडियो जो है इस चैनल पे पड़ी हुई है, आप सर्च कर देख सकते हैं कि अखंड दीप जलाने का नियम मार्गदर्शन। तो वहाँ पे आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी, उसकी देख रेख कैसे करना है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। अब माँ दुर्गा को मैं स्नान करा चुकी हूँ। उसके बाद यदि आपके पास लाल पुष्प की माला है या फिर जो पुष्प की माला है वो आप चढ़ा सकते हैं। और यदि नहीं मिल पाते ओरिजिनल फूलों की माला तो आप आर्टिफिशियल जो माला आते हैं, फूल आते हैं, आप उनकी माला ही चढ़ाएं। क्या करें, जो चीज़ें मिल सकती हैं वो तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कुछ ना कुछ तो अर्पित करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो ये कर लें, पुष्प माँ को समर्पित करें। और वैसे तो गुड़हल का फूल इन दिनों माँ को समर्पित करना विशेष श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं कुमकुम से तिलक करूँगी माँ को, फिर उसके बाद माँ को अक्षत चढ़ाऊँगी, उसके बाद सिंदूर चढ़ाऊँगी। तो आप भी ऐसा ज़रूर करें। सुहागिन महिला यदि नवरात्रि के 9 दिनों में चाहे कोई भी दिन हो, शनिवार हो, कोई भी दिन हो, माँ को सिंदूर समर्पित करके अपनी मांग में भरती हैं तो उनका सौभाग्य अटल होता है। माँ के कृपा से उनके पति दीर्घायु निरोग होते हैं। तो देखिए, सिंदूर आप भी ज़रूर चढ़ाइएगा। यदि सुहागिन है तो प्रतिदिन गौरी जी को, गणेश जी को और जो है कि माता को सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करने के बाद आपको स्वयं की मांग में लगा लेना है। दोस्तों कहा जाता है इससे सुहाग में वृद्धि होती है, तो ऐसा आप ज़रूर कर लें। तो ऐसा करने के बाद दोस्तों आपकी पूजा जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम माँ को भोग लगाएंगे, माँ को भोग लगाएंगे, आरती दिखाएंगे, धूप दीप करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। देखिए यहाँ मैं इत्र लगा रही हूँ, तो इत्र जो आप माँ को नई चुन्नी लाए हैं उसमें लगाएं, गणेश जी को, गौरी जी को चढ़ाएं, कलश देव को भी इत्र लगाएं, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कलश कोई साधारण नहीं होते हैं। तो कलश देव का पूजन भी साथ साथ करते चलिए। और ये कलश देव का ये जो पूजन है वो हर दिन होगा। जवारों का पूजन भी हर दिन होगा। जवारे आप नीचे भी, चौकी के नीचे भी रख सकते। चौकी के नीचे का मतलब कि अलग हट करके भी आप रख सकते हैं। जवारों को आपको इस तरह से बोना है, यानी थोड़े से जवारे डालकर मिट्टी के अंदर, यानी बहुत अंदर भी मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छी जो उपज होती है वो अच्छी नहीं होती है। उसके बाद माँ को भोग लगाएंगे, सर्वप्रथम गणेश जी को, उसके बाद कलश देव को, उसके बाद माता को भोग लगाएंगे। भोग में आप जो है कोई भी फल ले सकते हैं, ऋतु फल जो आते हैं, मिठाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन बाज़ार की मिठाइयों की शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए देख लें वही चीज़ें चढ़ाएं जो आपको लगे कि बहुत अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो, भगवान को चढ़ाई जा सकती हो। तो इस विधि से करें दोस्तों पूजन। उसके बाद अगला काम जो आप करेंगे वो है जवारों का पूजन, क्योंकि इनका भी पूजन हम करेंगे। इनको इसी प्रकार नहीं रखा जाता है, इनको जो है रोली, चंदन, हल्दी से इनका पूजन करेंगे। तो जवारों का पूजन भी दोस्तों साथ साथ होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको माता रानी की जो पुस्तक आती है, तो पुस्तकों में बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो आप भी दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं पढ़ें तो कम से कम बिंदेश्वरी चालीसा, बिंदेश्वरी स्तोत्र, दुर्गा चालीसा, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ ही सकते हैं। माँ दुर्गा का कोई मंत्र जप सकते हैं, धूप दिखाएं, उसके बाद जवारों का पूजन करें। तो जो रोली, चंदन, अक्षत से जवारों के जो पात्र होते हैं उनका पूजन किया जाता है। जवारों का फूल से, अक्षत से पूजन किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इससे माँ की कृपा बहुत जल्दी बरसती है। तो ये भी यदि कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। सिर्फ मैंने जो पूजन विधि बताया उस प्रकार भी आप पूजन कर सकते हैं।
उसके बाद अंत में हाथ जोड़कर क्षमा करें कि जो आपने भोग लगाया, पूजा किया, वो सारी पूजा पाठ में जो त्रुटि हो, जो गलती हो, उसके लिए माँ से क्षमा मांगते चलें। क्योंकि दोस्तों हम चाहे कितनी भी विधि विधान से पूजा करें, कुछ न कुछ त्रुटि हो ही जाती है। तो उस त्रुटि से, उस भूल से क्षमा के लिए माँ से प्रार्थना करें। और अंत में आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो पढ़ लें, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आरती अवश्य करें। यदि वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती हैं। तो दोस्तों माता रानी की कृपा आप सभी पे बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ।